पश्चिम बंगाल में अफसरों की नियुक्ति पर संग्राम छिड़ गया है। शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद चुनाव आयोग के विशेष पर्यवेक्षक रहे सुब्रत गुप्ता को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का सलाहकार बना दिया। ये ऑब्जर्वर थे इलेक्शन कमीशन के, वो तो बन गए इनके सलाहकार। और जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे सीईओ इलेक्शन कमीशन के बंगाल के मनोज अग्रवाल, वो बन गए चीफ सेक्रेटरी। तो इस पर अब टीएमसी वाले जो हैं, जाहिर है उनको मौका मिला बोलने का। उनकी एक सांसद हैं सागरिका घोष, उन्होंने इसको लेकर बीजेपी को घेरते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है कि पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल अब बंगाल के मुख्य सचिव बनेंगे। कथित निष्पक्ष अंपायर को बंगाल में बीजेपी सरकार का शीर्ष नौकरशाह बनने का इनाम दिया जा रहा है। क्या अब भी कोई गंभीरता से मानता है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष था? ये तो जब मैंने भी खबर देखी तो देखिए माथा तो ठनकेगा ही और ठनकना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का सबसे बड़ा अधिकारी पश्चिम बंगाल का वो चीफ सेक्रेटरी सरकार में लग जाता है, ऑब्जर्वर एडवाइजर बन जाता है। अरे आप किसी और अफसर को चुन लेते, इन्हें हो सकता है बड़े काबिल अफसर हों, लेकिन क्यों ये तोहमत आपको इनवाइट किया आपने? विजय जी क्या कहना है? मुख्यमंत्री बने ना उनकी वजह से, ऐसा लगता होगा उनको, तो जिसकी वजह से बने उनको इसमें क्या आपत्ति है यदि उनको ऐसा लगता है कि खराब फैसला है। और ये बल्कि मौका देता है, जैसे सागरिका जी ने मौका दिया है आपने, उनको बना सकते थे। और इमीडिएट बाद आप चीफ सेक्रेटरी बना रहे हैं, उनको एडवाइजर बना रहे हैं अपना मुख्यमंत्री का, तो ये और इससे पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े होते हैं। सनातनी सरकार क्या कह रही है त्रिपाठी जी? नहीं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मुझे भी वो कंफ्यूजन था। वो चुनाव आयुक्त और चुनाव अधिकारी दोनों में बड़ा फर्क होता है। चुनाव अधिकारी राज्य सरकार के कैडर का एक अधिकारी होता है, जो ऐसी ही नियुक्तियां उसकी होती रहती हैं। मेरे भी मित्र हैं जो उत्तर प्रदेश में सहायक चुनाव आयुक्त थे, और उसके बाद दूसरी जगह उनकी पोस्टिंग वही सरकार के एक विभाग के वो अधिकारी है, सेक्रेटरी है, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। ये भी सेक्रेटरी तो मुझे लगता है कि ये जानकारी थोड़ी सी इनको जब आप ज्ञानेश कुमार जी और जो क्या नाम है जोशी, सहमत है? अरे भाई ब्यूरोक्रेट है ना, बंगाल काडर के ब्यूरोक्रेट हैं। फैक्ट तो पहले रख लीजिए आप, मतलब आप लोग नाराज, आज आप दोनों लोग नाराज हैं, पहले विजय जी होते थे। लेकिन कुल मिलाकर क्या है, ये आप नहीं होता तो आप कह सकते थे और अच्छा लगता, लेकिन अगर एक जो उनकी नजर में जो मुख्यमंत्री के तौर पर जनता के मैंडेट से चुना हुआ, अगर उनको ये लग रहा है कि ये हमारा ऐसा अधिकारी है जो काम अच्छे से करता है, बंगाल बहुत विषम परिस्थितियों में था, और अगर उनको लगता है कि मनोज अग्रवाल को कर सकते हैं तो करें। अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ज्योतिषी को अपने विजय जी ने रख लिया, तो आप विजय जी भी और सौरभ जी दोनों लोग एक साथ बोले। ज्योतिषी ना करते तो अच्छा होता, आपने कहा ना करते तो अच्छा होता। इस तरह की चर्चा ना होने, वरना यही है भाई। अब जब आपने देखिए पश्चिम बंगाल के चुनाव में सारे फैसले जो थे वो इनकी कलम से हो रहे थे ना, ये बात फैक्ट है ना। तो बचना चाहिए था, आप बना लेते भाई, बाद में बना लेते किसी को। हमने ये थोड़ी कहा कि ये कोई आपने गैर संवैधानिक काम कर दिया, लेकिन वो ब्यूरोक्रेट है, ब्यूरोक्रेट को आपने एक भूमिका में दोबारा अपनी सरकार में ला दिया, ठीक है, लेकिन बोलेगा ना ऑपोजिशन। लेकिन इतने चार्ज माहौल में ये आरोप क्यों इनवाइट कर रहे हैं चुनाव में सर?